Good morning, class. So today we will study about new chapter and unit 1. So our chapter is the new assistant. Okay, so we also completed this. So today we will read about it, the new assistant. So this is the story. I think we will understand when we will read about it. So how do you feel when you join a new school or a new group of friends? Do you quickly get accustomed to the new surroundings, or do you take time? There is a play about a new assistant and his first day at work. Read how confidently he managed everything. But नाउ यू कैन सी हियर हाउ डू यू फील, मतलब इन्होंने क्या पूछा है कि जब भी आप कोई भी नया स्कूल ज्वाइन करते हैं या अपना कोई नया ग्रुप ज्वाइन करते हैं या नए फ्रेंड्स बनाते हैं, देन आप उनमें कितने अच्छे से कितनी जल्दी मिलजुल जाते हैं, ठीक है। और उनके सराउंडिंग्स को, जो आपके साइड की न्यू सराउंडिंग्स हैं, जहाँ पे भी आप न्यू जगह जाते हैं, आप उनके सराउंडिंग्स को कितने अच्छे से कैच कर पाते हैं, उसमें कितनी जल्दी घुल मिल पाते हैं। सो हेयर इज़ अ प्ले अबाउट द न्यू असिस्टेंट. सो न्यू असिस्टेंट इज़ अ प्ले. सो यू कैन सी कि उसका जो ऑफिस में पहला दिन होता है वो कितने अच्छे से कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ें मैनेज करता है. बट के आगे इन्होंने डॉट छोड़ा हुआ है. That means there is some interesting in this play. So let's read about it. Okay. So the new assistant में आप जानते ही हैं कि ऑफिस में जब भी कोई जाता है काम करने के लिए तो उसको हम असिस्टेंट ही बोलते हैं. सो कैरेक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स आर हेयर. मिस्टर हिगिंस कौन है? ओनर ऑफ द शॉप. ही इज द ओनर ऑफ द शॉप. फर्स्ट कस्टमर यंग वुमेन टॉम इज द न्यू असिस्टेंट हेयर. यंग मैन एंड रिच लेडी. ओके. So let's start scene 1. At a shop, it is full of old things including antique pictures, pots, plates and some furnitures. It is Tom's first morning in the shop. Mr. Higgins is explaining the business to him. अब क्या है कि a shop, you can see here this is a shop, okay, and it is a full of old things. यहाँ पर क्या है? काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं. इंक्लूडिंग एंटीक पीसेस मतलब जो बहुत ही प्राचीन वस्तुएं होती हैं. यू कैन से एंशियंट थिंग्स. ओके. और कुछ स्पेशल, एंटीक मतलब स्पेशल भी होता है, जो बहुत ही यूनिक होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं. सो कुछ पिक्चर्स हैं, पॉट्स हैं, प्लेट्स हैं और कुछ फर्नीचर्स हैं. सो इट इज़ टॉम्स मॉर्निंग इन द शॉप. सो टॉम की मॉर्निंग क्या होती है? फर्स्ट मॉर्निंग है उसके ऑफिस में, शॉप में. मिस्टर हिगिन क्या कर रहे हैं? उसको बिजनेस करने का तरीका बता रहे हैं कि हमें बिजनेस कैसे करना चाहिए. सो मिस्टर हिगिन्स, सो व्हाट मिस्टर हिगिन्स सेड टू द टॉम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न अबाउट दीज ओल्ड थिंग्स. I have sold them all my life, but I still make mistakes. What make Mr. Higgins saying to Tom? Mr. Higgins saying that it takes long time, मतलब तुम्हें बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में. And I have sold all of my life, मैंने अपनी पूरी लाइफ में चीज़ें बेची हैं, चीज़ों को सोल्ड किया है, बेचा है. बट स्टिल आई मेक मिस्टेक्स, लेकिन मैं अभी भी कुछ मिस्टेक्स को कर देता हूँ, ठीक है. टॉम, देन व्हाट रिप्लाइड टॉम टू हिम, वेल आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक. तो वो मिस्टर हिगिन्स से क्या बोलते हैं? लेकिन मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता. मिस्टर हिगिन्स पिकिंग अप अ सिल्वर पॉट, उन्होंने एक सिल्वर कलर का पॉट पकड़ा. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस सिल्वर पॉट फॉर एन एग्जाम्पल. ये क्या है? सपोज ये टॉम से बोलते हैं कि ये देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर ये एक पॉट है. टॉम ने क्या बोला? इट लुक्स क्वाइट नाइस, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में. देन व्हाट हिगिन्स सेड, आई पेड 10 pounds ऑफ इट, मैंने इसको खरीदने के लिए 10 pounds दिए थे, ठीक है. बट इट्स वर्थ ओनली अबाउट 7 pounds, लेकिन इसकी वर्थ कितनी थी? इसका एक्चुअल प्राइस कितना था? सिर्फ 7 pound था. इट इजंट
वेरी गुड सिल्वर। इसका जो सिल्वर है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। आई मेड अ मिस्टेक व्हेन आई बॉट इट। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो मैंने इसको ख़रीदते समय मिस्टेक की थी, क्योंकि ये 7 पाउंड्स का था और इन्होंने 10 पाउंड्स का लिया था। ओके, सो टॉम, आई सी व्हाट प्राइस विल यू गेट फॉर इट। क्या मैं देख सकता हूँ कि आपने इसका कितना प्राइस दिया था, आप इसको बेचने के लिए कितना प्राइस लेंगे। देन वी विल कम ऑन नेक्स्ट पेज। देन व्हाट मिस्टर हिगिंस सेड, परहैप्स 8 पाउंड्स, सो आई विल लूज 2 पाउंड्स, बट लुक एट दैट पिक्चर ओवर देयर। ही पॉइंट्स टू द पिक्चर। सो मिस्टर हिगिंस ने क्या बोला कि मैंने इसको बेचने में मैंने इसको 8 पाउंड्स में बेचा, सो आई विल लूज 2 पाउंड्स। तो मैंने कितने का नुकसान किया, 2 पाउंड्स का नुकसान किया, ठीक है। बट लुक एट द पिक्चर, लेकिन आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर हेयर पॉइंट आउट द पिक्चर। सो यहाँ पे ये पिक्चर को दिखा रहे हैं, यू कैन सी हियर। नाउ टॉम, द बिग वन नियर द विंडो। ये क्या है, एक बड़ी सी पिक्चर है जो कि विंडो के पास है। मिस्टर हिगिंस, दैट्स द वन। वेल, आई पेड ओनली 15 पाउंड्स फॉर इट, बट आई विल सेल इट फॉर 25। तो उन्होंने क्या बोला कि दैट इज़ द वन, ये एक पिक्चर है जिसके लिए मैंने 15 पाउंड्स पे किए थे, मतलब 15 पाउंड्स में ख़रीदा था, बट आई विल सेल इट फॉर 25, लेकिन मैं इसको 25 में बेच दूंगा। टॉम ने बोला, अ प्रॉफिट ऑफ 10 पाउंड्स, दैट्स क्वाइट गुड। मतलब आपको 10 पाउंड्स का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देन मिस्टर हिगिंस सेड, येस it is not bad, but remember a few things in the shop are worth 100 pounds also। उन्होंने क्या बोला, हाँ ये ख़राब भी नहीं है, अगर मतलब ख़राब भी नहीं है ये, बट रिमेंबर, लेकिन आपको ये रिमेंबर करना होगा, ये याद रखना होगा, अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें शॉप के अंदर हैं जिनकी वर्थ 100 पाउंड्स भी है, ठीक है, जो 100 रुपीज़ में भी बेची जा सकती हैं। देन व्हाट टॉम रिप्लाई टू हिम, बट हाउ कैन आई नो द प्राइस, आई कांट बी श्योर। तो फिर टॉम ने हिगिंस से क्या बोला कि बट मुझे कैसे पता हो सकता है कि उसका प्राइस क्या हो सकता है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ प्राइस को लेकर के। देन व्हाट मिस्टर हिगिंस सेड टू हिम, आई विल टेल यू, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू लूज मनी। मिस्टर हिगिन ने बोला कि मैं तुम्हें सारी पिक्चर्स का प्राइस बता दूंगा डेफिनेटली, और मैं वैसे भी अपना घाटा नहीं करना चाहता। ओके, मैं पैसे का घाटा नहीं करना चाहता। सो व्हाट टॉम सेड, बट यू मे नॉट बी हेयर, व्हाट शैल आई डू देन। तो उन्होंने बोला, जब भी आप यहाँ पर नहीं होंगे शॉप में, तब मुझे क्या करना होगा, तब मुझे क्या करना चाहिए, एट दैट टाइम वेन एवर यू विल नॉट हेयर। देन मिस्टर हिगिंस सेड, आई हैव taught for that. I have marked the price in very small numbers. You can try to get the bigger price. The customer won't see the numbers. तो मिस्टर हिगिन ने बोला कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा उसके लिए कि कौन सी चीज़ को कितने प्राइस की होगी। I have marked the price in every small number. उन्होंने क्या बोला कि मैं जो प्राइस है उसका एक छोटा सा स्मॉल सा नंबर मार्क कर दूंगा। यू कैन ट्राई टू गेट अ बिगर प्राइस, लेकिन तुम्हें उसका बिगर प्राइस लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लेना होगा। द कस्टमर वोंट सी द नंबर, लेकिन कस्टमर वो नंबर को नहीं देख सकता, ठीक है, वो नहीं देख पाएगा। सो टॉम ने क्या बोला, आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। उसने क्या बोला, अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। यू कैन सी हियर, ये दिखा भी रहे हैं कि देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा कुछ नंबर जैसा लिख दिया है, और तुम इसको देख करके समझ सकते हो कि इसका क्या प्राइस होगा, बट तुम्हें इससे ज़्यादा प्राइस लेना है कस्टमर से, ठीक है। सो मिस्टर हिगिंस सेड, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मार्क्ड द प्राइस एट द बैक ऑफ द पिक्चर 25 पाउंड्स, एंड आई हैव मार्क्ड इट अंडर दिस पॉट, पिक इट अप एंड हैव अ लुक। इन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल के लिए आई हैव मार्क्ड, इन्होंने एक पिक्चर ली और उसके पीछे ये छोटा सा प्राइस मार्क कर दिया जिसमें 25 पाउंड्स लिखा हुआ था, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि अब तुम्हें इसको लेना है
और इसको देखना है, मतलब पिक्चर को उठा के उसके पीछे देखना है या उसके नीचे देखना है जहाँ पे भी मैंने प्राइस को मार्क किया है, ठीक है। टॉम सेड पिकिंग अप द सिल्वर पॉट, उसने एक सिल्वर कलर का पॉट उठाया और क्या बोला, यस हियर द प्राइस, हाँ यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है 8 पाउंड्स, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8 पाउंड्स, बट आई कैन ट्राई टू सेल इट फॉर 9, बट मैं इसको 9 रुपये में 9 रुपीज़ में बेचने के लिए ट्राई करूँगा। सो लेट्स टर्न द नेक्स्ट पेज। Yes, Mr. Higgins, that is the right idea. You are learning quickly. Yes, ask for 9 pounds and perhaps you will get 8. That's business. So, इन्होंने मिस्टर हिगिंस ने क्या बोला कि दैट्स द राइट आइडिया, ये एकदम सही आइडिया है, तुम जल्दी से सीख रहे हो, अगर तुम 9 के लिए बोलोगे, ठीक है, तो वो तुम्हें 8 देगा और दैट इज बिजनेस, यही हमारा बिजनेस करने का तरीका है। ओके टॉम, बट परहैप्स द कस्टमर विल ओनली ऑफर 6, तो टॉम ने पूछा अगर इन केस कस्टमर ने मुझे सिर्फ 6 ऑफ़र किया, प्राइस अगर उसने बोला कि मैं सिर्फ 6 रुपये दूंगा, तो मिस्टर हिगिंस ने क्या बोला, दैट्स नॉट इनफ, ये सही नहीं है, बट ही मे बाय 2 और 3 थिंग्स, अगर लेकिन वो साथ में अगर 2 या 3 चीज़ें और ख़रीदता है, देन यू कैन सेल इट फॉर 6, तब तुम इसको साथ में 6 रुपये का दे सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया, क्या तुम्हें ये आइडिया समझ में आया? टॉम सेड यस, मस्ट नॉट लूज मनी, हमें किसी भी तरह से अपना पैसा लूज नहीं करना है, अपना मनी नहीं लूज करना है। मिस्टर हिगिंस सेड दैट्स राइट, इफ़ यू लूज मनी यू आर नॉट द राइट असिस्टेंट फॉर मी, अगर तुम मेरे पैसे का घाटा करते हो बिजनेस में तो तुम मेरे लिए एक राइट असिस्टेंट नहीं हो, मेरे लिए एक सही असिस्टेंट नहीं हो। देन टॉम सेड बट यू विल बी द शॉप, बट यू विल बी इन द शॉप टुडे वोंट यू, तो टॉम ने क्या बोला कि क्या आज आप पूरा टाइम शॉप में रहेंगे या नहीं, आप रहना चाहते हैं या नहीं? तो मिस्टर हिगिंस ने क्या बोला कि आई हैव टू गो आउट फॉर अ शॉर्ट वाइल फॉर अबाउट एन आवर, उन्होंने क्या बोला कि मुझे बाहर जाना होगा फॉर अ शॉर्ट वाइल, मतलब थोड़ी देर के लिए, कुछ एक घंटे के लिए, अबाउट एन 1 आवर, 1 घंटे के लिए, ठीक है, बट इट्स ऑल राइट, लेकिन ठीक है, रिमेंबर आई हैव मार्क द प्राइस ऑन थिंग्स, यू आर नॉट श्योर डोंट सेल, तो उन्होंने क्या बोला कि एक चीज़ याद रखना, मैंने सारे थिंग्स पे, सभी चीज़ों पे प्राइस मार्क कर दिया है, बट अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं, किसी भी चीज़ के प्राइस को लेकर के श्योर नहीं हो, तो तुम उस चीज़ को मत बेचना। ओके, सो टॉम सेड ऑल राइट आई विल टेक केयर, ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। देन हिगिंस सेड look there is a man outside in the shop now, he is coming in, listen to me and you will learn something, the man comes into the shop, इन्होंने क्या बोला कि देखो शॉप के बाहर एक मैन है, वो हमारी शॉप के अंदर आ रहा है, ठीक है, जब मैं उसको डील करूँगा तो तुम ध्यान से देखना और तुम उससे कुछ सीखोगे, ठीक है। तो फिर जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति वो अंदर आता है। मिस्टर हिगिंस सेड गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट कस्टमर गुड मॉर्निंग, वांट यू टू लुक अराउंड योर शॉप, तो मिस्टर हिगिंस उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वो भी गुड मॉर्निंग विश करता है और क्या बोलते हैं कि मैं आपकी शॉप को देखना चाहता हूँ। देन मिस्टर हिगिंस सेड येस आप गो सर, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल, क्या बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्या आप कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं या आप कुछ स्पेशल ढूंढ रहे हैं? तो फर्स्ट कस्टमर क्या बोलता है आई एम इंटरेस्टेड इन ग्लास थिंग्स, उसने क्या बोला कि मैं जो कांच की चीज़ें होती हैं, ग्लास थिंग्स का मतलब क्या होता है, कांच से बनी हुई चीज़ें, उनमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वो चीज़ें ही चाहिए। तो हिगिंस ने क्या बोला ग्लास, आई हैव अ फ्यू गुड पीस ऑफ ग्लास, उन्होंने बोला अच्छा ग्लास, तो ठीक है मेरे पास ग्लास की कुछ बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, अलाउ मी टू शो देम टू यू सर, तो उन्होंने क्या बोला कि सर क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हैं कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं। देन ही टेक्स आउट सम पीसेस ऑफ ग्लास एंड पुट्स देम इन फ्रंट ऑफ अ मैन, तो फिर उन्होंने ग्लास की कुछ चीज़ें बाहर निकाली और उस पर्सन को, उस फर्स्ट कस्टमर को दिखाने लगे। डू यू लाइक एनी
ऑफ दीज, उन्होंने बोला क्या आपको इनमें में से कुछ चीज़ें पसंद आई, कोई एक चीज़ पसंद आई। देन द मैन पिक्स अप 2 or 3 पीसेस एंड लुक्स एट देम। उसके बाद उस मैन ने, जो फर्स्ट कस्टमर था, उसने कुछ 2 और 3 चीज़ें ली और वो देखने लगा। नाउ विल कम ऑन नेक्स्ट पेज। फर्स्ट कस्टमर, दिस फ्लावर वैस इज रैदर नाइस। उसने क्या बोला कि ये जो फ्लावर वैस है, ये जो फ्लावर पॉट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। तो हिगिंस ने क्या बोला, येस इज इट, ये बहुत अच्छा है। इजंट इट्स अ क्वाइट एन ओल्ड पीस, आई हैवंट मनी पीस लाइक इट, मैनी पीस लाइक इट। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये बहुत पुराना पीस है मेरे पास, ये मेरे पास एक सिंगल पीस ही है, इसके अलावा मेरे पास और कोई पीस नहीं है। ठीक है। फर्स्ट कस्टमर, माई वाइफ लाइक्स ग्लास थिंग्स, आई एम लुकिंग फॉर अ प्रेजेंट टू हर। फिर इस कस्टमर ने क्या बोला कि मेरी जो वाइफ है उनको कांच की चीज़ें बहुत पसंद है और मैं उन्हें प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मतलब कुछ उन्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। सो मिस्टर हिगिंस, वेल शी विल certainly like दिस। तो मिस्टर हिगिंस ने उस कस्टमर को क्या बोला, यस सर श्योर, वो इस पॉट को ज़रूर पसंद करेंगी, इस वैस को ज़रूर पसंद करेंगी। फर्स्ट कस्टमर, हाउ मच इज़ इट, उसने पूछा कितने का है ये। मिस्टर हिगिंस, दे आर 3 pounds सर, नॉट मच फॉर अ वैस लाइक दिस। उन्होंने क्या बोला कि ये सिर्फ 3 pounds का है, जितना सुंदर ये दिख रहा है लेकिन प्राइस उतना ही चीप है, उतना ही सस्ता है। देन फर्स्ट कस्टमर सेड, आई नो बट आई डोंट वांट टू स्पेंड 3 pounds, लेकिन मैं इसके लिए 3 pounds स्पेंड नहीं करना चाहता। तो मिस्टर हिगिंस ने क्या बोला, ऑल राइट यू कैन हैव इट फॉर 2 pounds 75 pence, आई पेड 2 pounds 50 pence फॉर इट, आई मस्ट टेक अ स्मॉल प्रॉफिट, मस्ट नॉट आई। सो उन्होंने क्या बोला मिस्टर हिगिंस ने कि सर मैंने इसको हाँ, यू कैन हैव इट फॉर 2 pounds 75 pence, आई पेड pounds 50 pence फॉर इट। उन्होंने क्या बोला कि मैंने इसको 2 pounds 50 pence में ख़रीदा था, ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको 2 pounds 75 पैसे में पेंस में बेचूंगा, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉफिट भी लेना है। देन आई मस्ट बी अ स्मॉल प्रॉफिट, तो जिससे कि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो इसमें, जो कि सो फर्स्ट कस्टमर टेल्स दैट्स फेयर प्राइस, ओके ये प्राइस ठीक है, ऑल राइट आई विल टेक इट, ठीक है मैं इसको ले लूँगा। तो फिर मिस्टर हिगिंस, यू वोंट बी सॉरी सर, मतलब फिर वो उस कस्टमर से क्या बोलते हैं, आपको सॉरी फील बिल्कुल भी नहीं होगा, योर वाइफ विल लाइक इट, आपकी वाइफ को ये बहुत पसंद आएगा। मिस्टर हिगिंस पुट्स द वेस्ट इन सम पेपर, द कस्टमर पेज मिस्टर हिगिंस एंड टेक अ वैस। तो फिर उन्होंने क्या किया, मिस्टर हिगिंस ने उस वैस को पेपर में रैप किया और फिर वो कस्टमर वो वैस लेकर चला गया। ठीक है। मिस्टर हिगिंस, थैंक यू सर, कस्टमर गोज आउट, हिगिंस एंड टॉम आर अलोन इन द शॉप। उसके बाद वो कस्टमर को थैंक यू बोलते हैं हिगिंस, और कस्टमर शॉप से बाहर चला जाता है। अब शॉप में कौन रहते हैं, सिर्फ टॉम और हिगिंस। सो हिगिंस, वेल डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया। तो हिगिंस ने टॉम से बोला कि तुम्हें समझ में आया। तो टॉम ने बोला यस बट यू डिडंट मेक मच प्रॉफिट, ओनली 25 पेंस। उन्होंने बोला, टॉम ने हिगिंस से बोला, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमाया, सिर्फ 25 पेंस ही कमाए। तो मिस्टर हिगिंस बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई डिड, हाँ मैंने किया था, आई मेड अ क्वाइट गुड प्रॉफिट, लेकिन मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। टॉम बोलता है, बट यू पेड 2 pounds 50 pence फॉर वैस। उसने क्या बोला कि आपने तो उस वैस को खरीदने के लिए कितना पैसा दिया था, 2 pounds 50 pence दिए थे। मिस्टर हिगिंस, ओह आई सेड दैट, उन्होंने बोला हाँ मैंने बोला था, बट इन फैक्ट आई पेड 1 pound 50 pence, लेकिन मैंने उस वेस को खरीदने के लिए 1 pound 50 pence दिया था, मतलब मैंने 1 pound 50 pence में खरीदा था। सो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 pound 20 pence, तो मैंने उसका कितना प्रॉफिट कमाया है, 1 pound 25 pence। ओके, दैट्स नॉट बैड इज इट।
जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ओके, सो नाउ टॉम, इट्स वेरी गुड। उसने बोला तब तो बहुत अच्छा है मिस्टर हिगिंस, एंड यू मस्ट डू द सेम। तो फिर हिगिंस ने टॉम को क्या बोला, लेकिन तुम्हें भी बिल्कुल सेम वही करना होगा। यंग मैन, well, I am going out now. I will be back before 12. Remember, if you are not sure, don't sell. तो उन्होंने क्या बोला कि यंग मैन, अब तुम समझ गए होगे, अब मैं बाहर जा रहा हूँ और 12 बजे के पहले आऊँगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो तो तुम उसे नहीं बेचना, ठीक है। तो टॉम क्या बोलता है, आई वोंट फॉरगेट मिस्टर हिगिंस। तो मिस्टर हिगिंस से बोलता है, मैं ये चीज़ नहीं भूल सकता, ठीक है, मैं ये नहीं भूलूंगा। मिस्टर हिगिंस पुट्स ऑन हिज हैट्स एंड कोट एंड गोज आउट। मिस्टर हिगिंस ने क्या किया, अपना कोट लिया और अपनी हैट ली और वो बाहर चले गए। सो दिस इज सीन फर्स्ट। Thank you class, please subscribe it also.